देश की राजनीति में नाम सिर्फ पहचान नहीं होती, ये विचारधाराओं, इतिहास और सत्ता की सोच का आईना भी होते हैं। जब किसी योजना के नाम से किसी महापुरुष का नाम हटाने या जोड़ने की बात होती है तो बहस सिर्फ प्रशासनिक नहीं रह जाती, ये स्मृति, विरासत और प्रतीकों तक पहुंच जाती है। इन दिनों ऐसी ही एक बहस देश की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित सामाजिक सुरक्षा योजना मनरेगा को लेकर फिर हो गई है, जहां सवाल सिर्फ रोजगार का नहीं बल्कि महात्मा गांधी के नाम का भी है। देखो ये दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो, उस हक को छीन ले रहे हैं। अब देश में राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी के नाम पर इस समय गिनी चुनी योजनाएं ही सक्रिय हैं। इनमें सबसे बड़ी और सबसे व्यापक और सबसे ज्यादा असर डालने वाली योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा है। दिलचस्प बात यह है कि ये योजना गांधी जी के निधन के पूरे 61 साल बाद अस्तित्व में आई, लेकिन इसके बावजूद इसे गांधी के ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भर गांव और श्रम की गरिमा के विचार से जोड़ दिया गया। अब केंद्र सरकार ने इस कानून को बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण या संक्षेप में वीबीजी रामजी नाम देने का प्रस्ताव संसद में पेश कर दिया। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष। इसी के साथ एक बार फिर ये बहस तेज हो गई कि आखिर गांधी के नाम से जुड़ी सबसे बड़ी योजना का नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ें साल 2005 में जाती हैं, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली मनमोहन सिंह सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा को संसद में पेश किया। ये कानून पहले 2006 में देश के 200 जिलों में लागू किया गया और फिर 2008 में इसे पूरे देश में विस्तार दे दिया गया। उस समय भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल थी और उसने इस योजना का संसद के अंदर और बाहर जमकर विरोध किया। भाजपा का तर्क था कि ये कोई स्थायी रोजगार योजना नहीं है, बल्कि राहत देने वाली अस्थायी व्यवस्था है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आलस्य को बढ़ावा देगी, खेती से मजदूरों को दूर करेगी और सरकारी खजाने पर भारी बोझ डालेगी। उस समय इसे तंज कसते हुए खड्डा खोदो भर दो योजना तक कहा गया और भ्रष्टाचार और फर्जी जॉब कार्ड को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए। इन तमाम विरोधों के बावजूद कांग्रेस, वाम दलों और कुछ क्षेत्रीय दलों के समर्थन से ये कानून पारित हो गया। मनमोहन सिंह सरकार ने दूसरे कार्यकाल में 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती के दिन इस योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून कर दिया। इसे सीधे तौर पर गांधी के ग्राम स्वराज और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की सोच से जोड़ा गया। इसके बाद ये योजना देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की एक अहम गारंटी बन गई। फिर साल 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ और भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में आई। तब ये माना जा रहा था कि मनरेगा को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। न सिर्फ योजना जारी रही बल्कि कई वर्षों में इसका बजट भी बढ़ाया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में संसद में ये कहकर राजनीतिक तंज कसा कि मनरेगा कांग्रेस की नाकामी का स्मारक है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इसे चलाया। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। अब एक दशक बाद मोदी सरकार ने मनरेगा की जगह नया कानून लाने का प्रस्ताव रखा है और 16 दिसंबर 2025 को इसे लोकसभा में पेश करते ही भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष का आरोप है कि गांधी जी के नाम और उनकी विरासत को धीरे धीरे सरकारी योजनाओं से हटाने की कोशिश है। हालांकि यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि फिलहाल मनरेगा का नाम बदला नहीं गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अभी भी लागू है। सरकार ने केवल विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण नाम से नया विधेयक पेश किया है जो मनरेगा 2005 की जगह लेगा। ये बिल अभी संसद में विचाराधीन है। अगर ये संसद से पारित होकर राष्ट्रपति की मंजूरी पा जाता है
तभी मनरेगा औपचारिक रूप से समाप्त मानी जाएगी और नई योजना स्वतः ही लागू हो जाएगी। वहीं प्रस्तावित बदलावों में ग्रामीणों को मिलने वाले रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करने का प्रावधान भी शामिल है, लेकिन इसके बावजूद नाम को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब अगर मनरेगा के अलावा गांधी के नाम से जुड़ी अन्य योजनाओं की बात करें तो कुल मिलाकर 3 योजनाएं ही ऐसी हैं जिनमें उनका नाम सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इनमें से एक योजना पहले ही बंद कर दी जा चुकी है। महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना साल 2012 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य विदेशों में काम कर रहे भारतीय प्रवासी श्रमिकों को पेंशन और जीवन बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा देना था। इस योजना के तहत वृद्धावस्था के लिए बचत, स्वदेश वापसी और पुनर्वास के लिए कोष तथा प्राकृतिक या दुर्घटनात्मक मृत्यु की स्थिति में बीमा कवर का प्रावधान था, लेकिन अपेक्षित प्रतिक्रिया न मिलने और इसे कमजोर मानते हुए केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2017 को इसे बंद करने का फैसला लिया। वहीं गांधी के नाम से जुड़ी दूसरी योजना महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना है, जिसकी शुरुआत मूल रूप से दिसंबर 2003 में बुनकर बीमा योजना के नाम से हुई थी। साल 2005-06 में इसमें संशोधन कर इसे महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना नाम दिया गया। ये योजना हथकरघा बुनकरों को जीवन बीमा सुरक्षा देने के उद्देश्य से जनश्री बीमा योजना के साथ मिलाकर चलाई गई और आज राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत संचालित हो रही है। इसमें प्राकृतिक मृत्यु पर 60,000 रुपए और दुर्घटनात्मक मृत्यु पर 1.5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। इसके अलावा तीसरी योजना गांधी शिल्प बाजार योजना है, जो आम जन कल्याण या अधिकार आधारित योजना न होकर एक बाजार से जुड़ी पहल है। इसका उद्देश्य हस्तशिल्प कारीगरों और बुनकरों को बिचौलियों से मुक्त कर सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ना है। देश के अलग अलग शहरों में अस्थायी शिल्प बाजार और मेलों के जरिए कारीगर अपने उत्पाद सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को बेचते हैं। वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना को स्वदेशी, हस्तकला और आत्मनिर्भर कारीगर की गांधीवादी सोच से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि अक्सर लोग गांधी स्मृति निधि को भी सरकारी योजना समझ लेते हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये कोई केंद्रीय योजना नहीं, बल्कि गांधी जी के जीवन, विचारों और विरासत को संरक्षित करने वाली एक गैर लाभकारी संस्था है। संग्रहालय, पुस्तकालय और शोध केंद्रों के जरिए ये संस्थान गांधीवादी विचारों को लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन इसे सरकारी योजना की श्रेणी में नहीं रखा जा सका। अब अगर व्यापक नजरिए से देखा जाए तो केंद्र की आज भी तकरीबन 20 से 25 प्रमुख योजनाएं ऐसी हैं जिनके नाम किसी न किसी नेता या विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर रखे गए हैं। नेहरू गांधी परिवार से जुड़ी योजनाओं से लेकर अटल पेंशन योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना तक नामकरण हमेशा से भारतीय राजनीति का अहम हिस्सा रहा है। ऐसे में मनरेगा के नाम बदलने का प्रस्ताव सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि प्रतीकों और विचारधाराओं की टकराहट का नया अध्याय बन गया है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि किसी भी योजना की असली पहचान उसके नाम से नहीं, बल्कि उसके परिणामों से तय होती है। हर दौर अपनी जरूरतों के अनुसार नई भाषा और नए ढांचे को गढ़ता है। नीतियां भी समय के साथ खुद को ढालती हैं ताकि उसका असर जमीन पर और गहरा हो सके। अगर ये नई व्यवस्था ग्रामीणों को ज्यादा रोजगार के दिन देती है, आजीविका के स्थायी साधन देती है और आत्मनिर्भर गांवों की नींव मजबूत करती है, तो इसे सिर्फ नाम परिवर्तन के चश्मे से देखना उचित नहीं होगा। अब आने वाले समय में संसद का ये फैसला तय करेगा कि मनरेगा गांधी के नाम के साथ इतिहास में दर्ज रहती है या फिर वीबीजी रामजी के रूप में एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।